नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने, जिससे कि आपके एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो एग्जाम आपका सीटेट का हो दोस्तों, चाहे यूपी टेट का हो या सुपर टेट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों कि आखिर किस मनोविज्ञान ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था दोस्तों। हर बार ये टॉपिक पूछा जाता है और इसका मैंने एक साथ कलेक्शन लेके आया हूँ दोस्तों, एक साथ। यानी कि आपको बहुत ही ये नोट्स बहुत ही कम मिलता है, एक बार आपको बनाना पड़ता होगा कि आखिर बताइए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता था, प्रकारवाद संप्रदाय के जनक कौन है, आत्म संप्रदाय की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था। तो इन सब चीज के बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था, संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था, एसआर थ्योरी किसने प्रेजेंट की थी, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया था, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था। आप सभी से मैंने वादा किया था कि ये सारा कलेक्शन मैं एक साथ आपको प्रस्तुत करूंगा और मैंने अपना वादा निभाया है दोस्तों। तो एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में दोस्तों, तो सभी लोग जरूर एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री राम सभी बच्चों को मेरे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपकी हिंदी मात्र 999 रुपए में, मात्र 999 रुपए में दोस्तों आपकी हिंदी। यूपी टेट का बैच आपका 999 रुपए में, सुपर टेट का बैच आपका दोस्तों 1799 रुपए में। जो बच्चे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये उनके लिए बहुत ही सुनहरा बैच है, 1799 दोस्तों। यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच दोस्तों 1499 रुपए में। जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर पे तो जनरल कैंडिडेट दोस्तों, क्योंकि आपको दोबारा शायद वो मौका न मिले दोस्तों। एक बार मौका मिलता है दोस्तों, दोबारा बार बार मौका नहीं मिलता, क्योंकि जब तक वैकेंसी दोबारा आती है तब तक आपकी उम्र जा चुकी होती है दोस्तों। तो ये हो गया। फीसद के आर ओ का दोस्तों 2499 रुपए। यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर दोस्तों 999 रुपए दोस्तों। ये आपका है दोस्तों सारे, यानी कि डेट वाइज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों 7007734525 पे। अगर आपको इन बैचेस को लेने में कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। नया बैच प्रारंभ होने वाला है दोस्तों सारे बच्चे स्टडी 91 में। तो ये दोस्तों आपके जो बैचेस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे बैचेस, ठीक है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सभी लोग। मनोविज्ञान के विभिन्न सिद्धांत व उनके प्रतिपादक, पहले सिद्धांत है दोस्तों, उसके बाद प्रतिपादक की बात की गई है। सबसे पहले आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता था, तो वो थे दोस्तों विलियम जेम्स। कॉपी कलम लिए रहिएगा मेरे दोस्तों, आज जितना आप लिखेंगे उतना आपको याद होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया था करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान, रसरी यावत जागते सिल पे पड़त निशान। दोस्तों जितना आप लिखेंगे उतना आपको याद होगा। आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए सर आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे, तो आप बताएंगे सर विलियम जेम्स थे। कौन थे? विलियम जेम्स। लिखते चलिए दोस्तों आज मेरे साथ, विलियम जेम्स थे दोस्तों। क्या थे? कौन थे? विलियम जेम्स थे। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता था? विलियम जेम्स को माना जाता। ऐसे लिखते रहिएगा, ऐसे याद करते रहिएगा दोस्तों बार बार। अब आपसे कोई पूछे कि भाई साहब ये बताइए कि प्रकारवाद के जनक कौन थे, आपसे कोई पूछ ले कि प्रकारवाद के जनक कौन थे, तो आप बताइएगा कि भाई साहब प्रकारवाद संप्रदाय के जनक भी हमारे विलियम जेम्स ही महोदय थे। कौन थे दोस्तों? विलियम जेम्स थे। कौन थे? विलियम जेम्स थे दोस्तों। कौन थे? विलियम जेम्स थे दोस्तों। अब बात की जाए दोस्तों अगर अल्प संप्रदाय की अवधारणा की, कि भैया बताइए अल्प संप्रदाय की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, तो अल्प संप्रदाय की अवधारणा भी हमारे विलियम जेम्स महोदय ने ही प्रस्तुत की। मेरे साथ आप भी दोस्तों लिखते चलिए, एक बार लिखते चलिए दोस्तों। लिखने से दोस्तों दो चीजें का फायदा होता है, लिखने से दो चीजों का फायदा होता है। एक तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता, दूसरी चीजें आपको चीजें दिमाग में तुरंत बैठ जाती हैं दोस्तों। जैसे आपने लिखा कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, जैसे लिखा तुरंत आपको याद हो जाएगा दोस्तों। और आपका जो ध्यान इधर कभी मोबाइल पे ध्यान, कभी टीवी में, कभी खाने पे, तो भटकता रहता है, वो भटकेगा नहीं दोस्तों। तो लिखते रहिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता था? एडवर्ड थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता था। और थॉर्नडाइक महोदय ने कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, आइए जानते हैं।
नेक्स्ट है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आप जानते हैं किसने प्रेजेंट किया था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी हमारे महोदय थॉर्नडाइक जी ने प्रस्तुत किया था। किसने? थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। जरा बताइए कि थॉर्नडाइक महोदय ने हमारे किस जानवर पर प्रयोग किया था? तो हम सभी जानते हैं कि थॉर्नडाइक महोदय ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली मौसी पर प्रयोग किया था दोस्तों। किस पे? बिल्ली मौसी यानी CAT, कैट पर प्रयोग किया था इन्होंने अपने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दोस्तों दिया था। और संयोजनवाद का सिद्धांत यानी सुख और दुख का सिद्धांत किसे दिया था? ये भी हमारे थॉर्नडाइक महोदय थे, थॉर्नडाइक चाचा थे, इन्होंने ही दिया था संयोजनवाद का सिद्धांत। दोस्तों वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। संयोजनवाद के सिद्धांत की बात भी की जाए तो ये भी हमारे थॉर्नडाइक चाचा थे। कौन थे? थॉर्नडाइक चाचा थे दोस्तों। कौन थे? थॉर्नडाइक चाचा थे। नेक्स्ट दोस्तों बात की जाए SR थ्योरी के जन्मदाता, तो SR थ्योरी के जन्मदाता भी हमारे थॉर्नडाइक महोदय को ही माना जाता था। किसे? SR थ्योरी दोस्तों, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बेस्ड यानी कौन थे? थ्योरी के जन्मदाता भी कौन माने जाते थे? थॉर्नडाइक महोदय थे दोस्तों। कौन थे? थॉर्नडाइक थे। इन्होंने किस पे प्रयोग किया? बिल्ली पे प्रयोग किया था दोस्तों। किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली का। क्योंकि इन्होंने बताया कि स्टिमुलस यानी उद्दीपक को देखकर रिस्पांस करती है क्या? बिल्ली उद्दीपक को देखकर रिस्पांस कर। स्टिमुलस जैसे इन्होंने क्या रख दिया था? बिल्ली मौसी के सामने फिश रख दी थी दोस्तों। क्या रख दी थी? फिश रख दी थी। आप सभी को याद है ना? फिश जैसा नहीं बन रहा है, लग रहा है थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जा रहा है। फिश रख दी थी दोस्तों। क्या रख दी थी इन्होंने? फिश रख दी थी। सर कौन सी फिश है ये? डॉल्फिन है कि कौन सी है? तो ये आप जान जाइए दोस्तों, ये आपकी वो वाली फिश है, बैटल फिश है। बैटल फिश जो लड़ती है ना, वो वाली फिश है। तो ये फिश रख दी थी इसके कैट के सामने, इन्होंने बिल्ली के सामने फिश रख दी थी। फिश क्या थी? आपकी स्टिमुलस थी दोस्तों। क्या थी? स्टिमुलस थी यानी उद्दीपक थी। क्या थी? उद्दीपक थी। स्टिमुलस को देखकर बिल्ली ने क्या किया? रिस्पॉन्स किया। यानी थॉर्नडाइक महोदय ने कहा कि किसी भी चीज को देखकर बालक हुआ या कोई भी व्यक्ति हुआ तो वो क्या करता है? रिस्पांस करता है। यानी बालक को स्टिमुलस उद्दीपन होने की आवश्यकता बहुत है, यानी उसके सामने कोई लक्ष्य होना चाहिए जिसको वो पाने के लिए प्रयास करे दोस्तों। ठीक है, तब उस पर अधिक बल लगता है, तब उस पर फोकस करता है, वो चीजें होता है। तो उसी तरह से यानी आप जान सकते हैं कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी कि SR थ्योरी किसके जन्मदाता कौन थे? तो हमारे थॉर्नडाइक चाचा थे दोस्तों। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि बताइए उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी हमारे थॉर्नडाइक चाचा ने ही दिया था दोस्तों। फिर आपसे पूछे कि भाई प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, क्योंकि जब जब बार बार हम प्रयास करेंगे तो हमसे भूल होगी ही दोस्तों। भूल होगी, फिर भूल से हम सीखेंगे, फिर हम प्रयास करेंगे, फिर हम सीखेंगे। तो वही है हमारे थॉर्नडाइक चाचा ने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी इसी ने दिया था। थॉर्नडाइक चाचा ने ही दिया था। हमारे किसने दिया था? थॉर्नडाइक चाचा ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? थॉर्नडाइक चाचा ने दिया था। लिखते चलिएगा। नेक्स्ट है अधिगम बंध का सिद्धांत। अधिगम बंध का सिद्धांत किसने दिया था? अधिगम बंध का सिद्धांत भी हमारे थॉर्नडाइक चाचा ने ही दिया था दोस्तों। किसने दिया था? थॉर्नडाइक चाचा ने अधिगम बंध का भी सिद्धांत हमारे थॉर्नडाइक चाचा ने। अब देखिए दोस्तों, अपने थॉर्नडाइक चाचा क्या क्या हो गए अगर देखा जाए तो उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता था? एडवर्ड थॉर्नडाइक को ही माना था। इन्होंने मनोविज्ञान का जनक माना जाता था। नंबर 1 ये हो गया आपका। नंबर 2 बात की जाए दोस्तों तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत नंबर 2 ये भी हमारे थॉर्नडाइक चाचा हो गए। नंबर 3 बात की जाए संयोजनवाद का सिद्धांत, सुख दुख का सिद्धांत, ये भी हमारे थॉर्नडाइक चाचा हो गए। नंबर 5 SR थ्योरी के जन्मदाता कौन थे? SR थ्योरी के भी जन्मदाता कौन थे? जन्मदाता थॉर्नडाइक ही चाचा थे। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी हमारे थॉर्नडाइक चाचा ने दिया था। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी हमारे थॉर्नडाइक ही चाचा ने दिया था दोस्तों। अधिगम बंध का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक चाचा ने बताया। तो ये 10 दोस्तों आपके कम से कम 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, एक 7 दोस्तों आपके सिद्धांत किसने दिए? थॉर्नडाइक चाचा ने दिए। एक साथ मैंने लिखा है जैसे कि आपको बहुत भटकना न पड़े दोस्तों। तो यानी कि चीजें आपको एक साथ मिल रही है दोस्तों। तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों आइए नेक्स्ट है दोस्तों संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत आपको किसने दिया था? आपके संबंधवाद का सिद्धांत भी आपके थॉर्नडाइक चाचा ने ही दिया था।
किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने आपके संबंधवाद का सिद्धांत भी दिया था। प्रशिक्षण अंतरण का सर्व अवयव का सिद्धांत भी किसने दिया था? ये भी हमारे थॉर्नडाइक चाचा ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? थॉर्नडाइक चाचा ने दिया था। नेक्स्ट है बुद्धि के बहुकारक का सिद्धांत। बुद्धि के बहुकारक का सिद्धांत दोस्तों ये भी थॉर्नडाइक ने ही दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। अब बात करी जाए दोस्तों कि बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे? तो ये अल्फ्रेड बीने एवं साइमन थे दोस्तों। यानी बीने साइमन बुद्धि परीक्षण की अब बात की जा रही है दोस्तों। तो बुद्धि परीक्षण और बीने साइमन के कौन थे? अल्फ्रेड बीने। नाम से ही यार आप देख सकते हैं कि बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण किसने किया था? अल्फ्रेड बीने ने दिया था दोस्तों। एवं साइमन ने, तुरंत आप नाम से ही इस सिद्धांत को पकड़ लेंगे, इसलिए ये सिद्धांत आपसे बहुत नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है आपसे दूसरा सिद्धांत पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट है दोस्तों अपनी हिंदी मात्र 299 रुपए में आप सभी पुस्तक ये ले सकते हैं दोस्तों। अपनी हिंदी मार्केट में अवेलेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। कंपटीशन को देखते हुए इस पुस्तक को लिखा गया है। सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें। नेक्स्ट है दोस्तों वीडियो का आपकी पुस्तक है 199 रुपए में। पेट कॉम्बो है आपका 350 रुपीज में। पेट बुक है आपकी दोस्तों 300 रुपीज में। आरो की बुक है आपकी दोस्तों 175 रुपीज में। लेखपाल की है दोस्तों आपकी 300 रुपीज में। ये दोस्तों आपकी पुस्तकें हैं। अगर आप इन पुस्तकों को मंगवाना चाहते हैं तो आपको कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये फ्री डिलीवरी है आपकी। क्या है? फ्री डिलीवरी है दोस्तों। कहीं भी आप मंगा सकते हैं, आपको फ्री डिलीवरी दी जाएगी ये, ठीक है। और दोस्तों अगर इन पुस्तकों को आपको मंगाने में कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525 पे आप कॉल कर सकते हैं। बेहतर नहीं, सबसे बेहतर पढ़ें अपने स्टडी 91 में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। आइए दोस्तों स्टार्ट और जानते हैं। आपसे पूछा कि भाई बताए बुद्धि परीक्षण के जनक कौन थे। आपसे पूछा गया कि बताए बुद्धि परीक्षण के जनक कौन थे, तो आपने बताया सर अल्फ्रेड बीने एवं साइमन भी बुद्धि परीक्षण के जनक थे। और अल्बर्ट बीने और साइमन ने क्या कमाल किया मनोविज्ञान के क्षेत्र में, इन्होंने एक खंड बुद्धि का सिद्धांत भी आपके किसने दिया? अल्फ्रेड बीने एवं साइमन ने दिया दोस्तों। अल्फ्रेड बीने एवं साइमन ने दिया दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछे कि दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, तो दो खंड बुद्धि का सिद्धांत भी आपके स्पीयरमैन ने दिया था दोस्तों। इस बात को आप याद रखिएगा दोस्तों। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत भी किसने दिया? स्पीयरमैन ने। तुरंत लिखते रहिए दोस्तों, कॉपी कलम लिए रहिए, लिखते रहिए। किसने दिया भाई? स्पीयरमैन जी ने दिया था। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था दोस्तों। अगर बात की जाए तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत दोस्तों, तो ये भी यही आत्मा थे, यानी कि स्पीयरमैन ही थे दोस्तों। कौन थे? स्पीयरमैन थे दोस्तों। कौन थे? स्पीयरमैन थे दोस्तों। नेक्स्ट बात की जाए समान व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये भी दोस्तों आपके स्पीयरमैन ही थे। कौन थे? स्पीयरमैन थे दोस्तों। कौन थे? स्पीयरमैन थे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए कि बुद्धि शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये भी आपके कौन थे? ये भी आपके स्पीयरमैन ही थे दोस्तों, ठीक है। ये याद रखिएगा आप कि अल्फ्रेड बीने ने आपको देखा दोस्तों अभी कि अल्फ्रेड बीने ने बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे? अल्फ्रेड बीने एवं साइमन थे दोस्तों। और आपने देखा बुद्धि परीक्षण के जनक कौन थे? वो भी अल्फ्रेड बीने एवं साइमन थे। अगर आपसे पूछे एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो अल्फ्रेड बीने एवं साइमन ये भी थे दोस्तों। ये चीजें याद रखिएगा। ये अभी सिर्फ बात हुई थी किसकी? अल्फ्रेड बीने एवं साइमन की।
अब बात होती है दो खंड बुद्धि का सिद्धांत। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि बताइए दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी आपके कौन थे, स्पीयरमैन महोदय थे दोस्तों। आपसे पूछे कि बच्चों बताओ तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, पूछ रहा है तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत, तो तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत भी आपके स्पीयरमैन महोदय ने ही दिया था दोस्तों। आपसे पूछे समान व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, क्या पूछा, सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, तो ये भी आपके स्पीयरमैन ही थे दोस्तों। आपसे पूछे कि बुद्धि द्वय शक्ति का सिद्धांत किसने दिया, तो आप ये बताइए कि भैया ये भी हमारे कौन थे, स्पीयरमैन ही चाचा थे। ठीक है, ये है दोस्तों, ये से आपको एक जानकारी मिल गई, इतना आप पॉइंट्स आपके स्पीयरमैन ने दिए थे। इस तरह से दोस्तों तो यानी कि सारे लोगों का आस ही पास मैंने रखा है जो जो उन्होंने सिद्धांत दिए हैं दोस्तों। इससे आपको बहुत ही आसानी से याद होगा दोस्तों, बहुत मेहनत करनी पड़ी इसको बनाने में। चित्र आयाम बुद्धि का सिद्धांत दोस्तों, चित्र आयाम बुद्धि का सिद्धांत अगर बात करें तो चित्र आयाम बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी दोस्तों किसने दिया, गिलफोर्ड ही महोदय ने दिया। किसने दिया, गिलफोर्ड महोदय ने दिया दोस्तों, गिलफोर्ड महोदय ने दिया। नेक्स्ट है समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत। आपसे पूछा जाए कि बताइए सर समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो ये थर्स्टन महोदय ने दिया था। किसने दिया था, थर्स्टन महोदय ने। और आपसे पूछा जाए कि युग्म तुलनात्मक निर्णय का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी हमारे थर्स्टन महोदय ही थे दोस्तों। कौन थे, थर्स्टन महोदय थे। लिखते चलिएगा आज दोस्तों, आज आप लिखेंगे जितना उतना ही याद होगा। ये सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इन सिद्धांतों से आपके हर एग्जाम में, चाहे यूपी टेट का एग्जाम हो, सुपर टेट का एग्जाम हो, रीट का एग्जाम हो, चाहे जिस टीचिंग का एग्जाम हो दोस्तों, केवीएस का एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपके आता ही आता है दोस्तों। ठीक है, क्रमबद्ध अंतराल विधि अगर आपसे पूछे तो ये भी हमारे थर्स्टन ही महोदय थे दोस्तों। कौन थे, थर्स्टन महोदय थे। कौन थे, थर्स्टन महोदय थे दोस्तों। सम्मिश्र अंतर विधि कौन थे, थर्स्टन व चैप थे दोस्तों। कौन थे, थर्स्ट व चैप थे दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं न्यायदर्शी या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत। आपसे अगर कोई पूछे दोस्तों कि न्यायदर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप बताएंगे सर थॉमसन ने दिया था। किसने दिया था, थॉमसन ने दिया था। आपसे पूछे कि दोस्तों सर बताइए कि पदानुक्रमिक महत्व किसने दिए थे, तो आप बताएंगे सर बर्ट एवं बर्मन ने दिए थे। किसने दिए थे, बर्ट एवं बर्मन ने दिए थे। आपसे पूछे तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी कैटल ने दिया था दोस्तों। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, आरबी कैटल ने दिया। आज से पूछे कि प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक भी आपके कौन है, आरबी कैटल ही है दोस्तों। कौन है, आरबी कैटल है। कौन है, आरबी कैटल है दोस्तों। नेक्स्ट आपसे पूछे बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत किसने दिया, बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत हैब ने दिया दोस्तों। किसने दिया, हैब ने दिया दोस्तों, हैब। लिखते चलिएगा, आज लिखते चलिए, जितना लिखेंगे दोस्तों उतना याद होगा। लिखते चलिए, लिखते चलिए। बुद्धि इकाई का सिद्धांत आपसे पूछे किसने दिया, स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। न्याय दर्शन या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन, पदानुक्रम महत्व बर्ट एवं बर्मन, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी कैटल, प्रतिकारक सिद्धांतों के प्रतिपादक आरबी कैटल, बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत हैब ने दिया था, बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपके आरओ समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का कंप्लीट कोर्स मात्र 2499 रुपए में, मात्र 2499 में। डेली वीडियो क्लासेस आप कर सकते हैं दोस्तों, चैप्टर वाइज टेस्ट ले सकते हैं, ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। जो बच्चे आरओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बैच दोस्तों रामबाण है, बहुत ही अच्छा बैच है और आप इस बैच को लेके सफलता प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बैच को आप लीजिए और सफल होइए दोस्तों। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिए। नीचे आपको नंबर दिया गया है, अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी इस बैच को लेने में दोस्तों तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं
बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया? बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र विलियम स्टर्न ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने दिया था। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन थे? विल्हेल्म मैक्सिमिलियन वुंट थे दोस्तों। कौन थे? विल्हेल्म मैक्सिमिलियन वुंट थे दोस्तों। वुंट याद रखिएगा। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन थे? वुंट थे दोस्तों। कौन थे? वुंट याद रखिएगा। वुंट आपको याद रहेगा। प्रयोगात्मक विज्ञान के जनक माने जाते थे, वुड माने जाते थे। 1879 ईस्वी यानी जर्मनी में थे। वुड ने दिया था प्रयोगात्मक विज्ञान के जनक। प्रयोगात्मक आपसे पूछा जाता है कि बताइए भाई प्रयोगात्मक विज्ञान के जनक कौन थे, तो आप बता सकते हैं सर वुड थे। 1879 ईस्वी में इन्होंने जर्मनी में दिया था। विकासात्मक मनोविज्ञान की बात की जाए तो जीन पियाजे ने दिए थे दोस्तों। विकासात्मक मनोविज्ञान किसने दिया? जीन पियाजे ने दोस्तों दिया। किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात की जाए तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी जीन पियाजे ने ही दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत की बात की जाए दोस्तों तो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कौन थे भाई? मैकडूगल थे। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया? मैकडूगल ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। तो ये याद रखिएगा, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत भी किसने दिया? मैकडूगल ने ही दिया था दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल प्रवृत्तियां, कितनी मूल प्रवृत्तियां थी? 14 मूल प्रवृत्तियां दी थी किसने? मैकडूगल ने। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मूल प्रवृत्तियां का सिद्धांत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आप जानते हैं, जीन पियाजे चाचा तो इस बार पूरे सीटेट में छाए हुए थे। भर भर के क्वेश्चन जीन पियाजे चाचा से पूछा गया दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और विकासात्मक मनोविज्ञान ये भी हमारे जीन पियाजे चाचा ने दिया था। प्रयोगात्मक विज्ञान के जनक वुड थे। और संरचनात्मक संवेदनवाद के जनक दोस्तों किसे माना जाता था? ये वुड को माना जाता था। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया? विलियम स्टर्न ने दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक थे, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत थे दोस्तों। तो ये आप याद रखिएगा, ये भी आपकी परीक्षा में आ सकता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है। पोम्पोनोजी, मनोविज्ञान पोम्पोनोजी ने कहा कि मनोविज्ञान क्या है? वो मन मस्तिष्क का विज्ञान है दोस्तों। ये है। अब क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया था। अब बताइए सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत भी हमारे बीएफ स्किनर ने ही दिया था दोस्तों। किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने ही दिया था। अब जरा बताइए दोस्तों स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था? तो स्किनर ने हमारे चूहे पे और किस पे प्रयोग किया था दोस्तों? कबूतर पे, सफेद चूहे पे और सफेद कबूतर पे प्रयोग किया था दोस्तों। सफेद चूहे और सफेद कबूतर पे प्रयोग किया था हमारे स्किनर महोदय ने। क्या सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत दिया था दोस्तों, और क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत दिया था दोस्तों इन्होंने। किसने? हमारे स्किनर महोदय ने ये बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इवान पोर्टरिस पावलोव, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत हमारे इवान पोर्टरिस पावलोव ने दिया था। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी आईपी पावलोव ने दिया था। और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये भी हमारे पावलोव जी ने ही दिया था। किसने दिया था? पावलोव महोदय ने। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत भी हमारे पावलोव महोदय ने दिया था। और आप सभी जरा बताएं कमेंट करके दोस्तों कि इवान पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? आप सभी जानते हैं, जल्दी से कमेंट करें, बताएं दोस्तों इवान पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? जल्दी से बताएं, गलत नहीं होना चाहिए। इवान पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। इवान पावलोव ने डॉग पे प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया था? डॉग पे, यानी कुत्ते पर प्रयोग किया था। इवान पावलोव ने कहा, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत उन्होंने बताया दोस्तों। इन्होंने कहा कि अकृत्रिम उद्दीपक को देखकर भी कुत्ता क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है दोस्तों। जैसे जैसे घंटी बजाते थे कुत्ते के मुंह से लार गिरना शुरू हो जाता था, यानी उसे पता चल जाता था घंटी बज रही है, भोजन मिलने वाला है दोस्तों। तो यानी कि कृत्रिम उद्दीपन को देख के भी कुत्ता क्या करता था? संबंध बता दिया था दोस्तों, यानी लार गिराना वह प्रारंभ कर देता था दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों। ठीक है, तो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने, आपने पढ़ा होगा। और संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी आईपी पावलोव ने दिया। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इवान पावलोव ने दिया। सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया?
बीएफ स्किनर ने दिया, क्रिया प्रसूत और मन का सिद्धांत भी बीएफ स्किनर ने दिया। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हर बार एग्जाम में इनसे यूपी टेट में, चाहे सुपर टेट में या सी टेट में, इन महान भाव से एक न दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इनको आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो ग्राम विकास अधिकारी नया बैच प्रारंभ दोस्तों, महाबजट ऑफर मात्र 1299 रुपए में। जो बच्चे वीडियो की तैयारी कर रहे हैं अगर दोस्तों, तो आपके लिए ये बहुत ही सुनहरा बैच है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, और ये आपकी सफलता के लिए बहुत ही अच्छी एक शुरुआत होगी। तो इसलिए आप बैच को ज्वाइन करके सफलता पा सकते हैं दोस्तों। और इस बैच के नीचे, इसके नीचे आपका मोबाइल नंबर दिया गया है दोस्तों, आप इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करके कुछ भी इंक्वायरी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्रतिस्थापक का सिद्धांत। प्रतिस्थापक के सिद्धांत किसने दिया था? आपको मैंने बताया था दोस्तों कि ये अभी चल रहा है। प्रतिस्थापक का सिद्धांत भी हमारे पावलाव जी ने दिया था। किसने दिया था? पावलाव महोदय ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? पावलाव महोदय ने दिया था। प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत सीएल हल ने दिया था दोस्तों। किसने? प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत हल ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? हल ने दिया था दोस्तों। और व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी सीएल हल ही ने दिया था। किसने दिया था? सीएल हल ने ही दिया था दोस्तों। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी किसने दिया? सीएल हल ने ही दिया। सबलीकरण का सिद्धांत अगर बात की जाए कि भाई आपसे पूछा जाए कि सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताएंगे सर सबलीकरण का भी सिद्धांत हमारे सीएल हल ही महोदय ने दिया था। किसने दिया था? सीएल हल महोदय ने। आपसे पूछा जाए कि संपोषक का सिद्धांत किसने दिया, तो संपोषक का सिद्धांत भी सीएल हल ने दिया। तो हल वाले दोस्तों ये हल है, हल वालों का इतना है। पुनर्बलन का सिद्धांत हल ने दिया, और व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी हल ने दिया। सबलीकरण का सिद्धांत भी सीएल हल ने दिया, और संपोषक का सिद्धांत भी दोस्तों सीएल हल ही ने दिया। तो बाकी ऊपर क्या किसका था? प्रतिपादक का सिद्धांत आपका पावलाव का था। ये हल के सारे सिद्धांत थे। प्रबलन पुनर्बलन का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, संपोषक का सिद्धांत। अब बात करते हैं, और ये चालक अंतर्दोष प्रवण का सिद्धांत ये भी सीएल हल ही का था दोस्तों। सारे दोस्तों किसके हैं? सीएल हल के महोदय के हैं, हल महोदय के हैं, ठीक है। हल्क मत कर दीजिएगा, हल महोदय हैं, ठीक है। सीएल हल का, मार्वल्स की आप लोग मूवी देखते हो तो हल्क निकलना जाए। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत की बात की जाए दोस्तों, तो किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर ने दिया था। और सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत स्केलोग्राम विधि गेटमैन ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? गेटमैन ने दिया था। अब कोहलर की बात की जाए तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? कोहलर ने दिया था। कोहलर और वर्दीमर दोस्तों, ठीक है। तो ये किसका? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और आप सभी जानते हैं कि कोहलर ने किस पे प्रयोग किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं सारे बच्चे, कोहलर ने किस पे प्रयोग किया और उसका नाम क्या था? मेरे सारे बच्चे जानते हैं, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों किसी का भी। जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या होगा। सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या होगा दोस्तों। सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करें, सारे बच्चे। गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करें। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, बिल्कुल। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था? आपसे पूछे कि भाई कोहलर ने किस पे प्रयोग किया, तो कोहलर ने वनमानुष पे प्रयोग किया, यानी चिंपांजी पे प्रयोग किया था। वनमानुष पे प्रयोग किया था दोस्तों। किस पे किया था? वनमानुष पे। और उस वनमानुष का क्या नाम था? तो आपने सलमान खान की मूवी देखी ना, सलमान की, यानी सुल्तान। कौन सी मूवी? सुल्तान दोस्तों। क्या है? सुल्तान। और सुल्तान में आपने क्या सीख ली थी दोस्तों? सुल्तान में आपने देखा था जब उसको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तब वो क्या करता है? तब वो सफलता के प्रति अग्रसर होता है, तब। यानी कि यही थी कोहलर की थीम दोस्तों
कि आपने देखा था ना सुल्तान में कि सलमान खान को जब दिक्कत हुई, उसकी यानी लवर उसको छोड़ के चली जाती है, तब वो दुख में बहुत कष्टित होता है, तब वो सकता है कि अब मुझे चैंपियन बनना चाहिए, मुझे भी अपना नाम करना चाहिए, तब जाके वो एक्टिव होता है दोस्तों, नहीं तो पहले ऐसे रहता था। तो वही चीज़ है, कोहलर ने भी बताया कि जिस प्रकार से जब समस्या आती है हमारे सामने, तब हम उसका समाधान ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं, और जैसे ही समस्या का हल हो जाता है, हमारी जो सोच होती है, थिंकिंग होती है, वो भी क्या होती है, सोचना बंद कर देती है। एक्टिव, समस्या खत्म, सोचना खत्म। तो वो चीज़ है दोस्तों। उसी तरह से उन्होंने प्रयोग किए, वनमानुष पे कई बार उन्होंने प्रयोग किए। उन्होंने कई बार यानी केले को ऊपर रखा, भूखा था वनमानुष, जब तो उसके भूख लगती तो वो केले को कई प्रकार से तोड़ने का उसने प्रयास किया दोस्तों। तो जैसे उसकी भूख समाप्त हो जाती थी, उसकी सारी सोच भी समाप्त हो जाती थी। तो ये चीज़ थी दोस्तों। बाकी आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है, गेस्टाल्ट वाले संप्रदाय के जनक भी आपके कोहलर या वो थे, कोहलर, वर्दीमर और कोफ्का। कोहलर थे, वर्दीमर थे सहयोगकर्ता, और कोफ्ता थे दोस्तों। कौन थे? कोफ्का। कोफ्का भी थे। तो ये थे आपके तीन महानुभाव गेस्टाल्टवाद में, कोफ्का, कोहलर, वर्दीमर। नेक्स्ट है दोस्तों गेस्टाल्टवाद क्षेत्रीय सिद्धांत, कुर्ट लेविन ने दिया था। गेस्टाल्टवाद क्षेत्रीय सिद्धांत की अगर बात की जाए दोस्तों, गेस्टाल्टवाद क्षेत्रीय सिद्धांत की बात की जाए तो कुर्ट लेविन ने दिया था। किसने दिया था? कुर्ट लेविन ने दिया था दोस्तों। गेस्टाल्टवाद तल रूप का सिद्धांत बात किया जाए, गेस्टाल्टवाद तल रूप का सिद्धांत, तो ये भी आपके कुर्ट लेविन महोदय ही थे दोस्तों। कौन थे? कुर्ट लेविन महोदय थे। कौन थे? कुर्ट लेविन महोदय थे। तो ये भी दोस्तों किसने दिया था? कुर्ट लेविन महोदय ने दिया था। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच प्रारंभ, कंप्लीट कोर्स, महाबचत ऑफर दोस्तों, और आप इस पे ले सकते हैं 1499 रुपये दोस्तों। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं 1499 रुपये में। ये आपका यूपी पुलिस का बैच है दोस्तों, आपको मिल रहा है। जो बच्चे जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि जब तक एज आपकी आएगी तब तक खत्म हो जाएगा, तब तक शायद आपको जब तक आपकी एज है तब तक वैकेंसी है दोस्तों। मान लीजिए अगली बार जब वैकेंसी आए तो जनरल की शायद बहुत ही कम एज होती है, 18 से 23 ही होती है, तो शायद दोबारा अगर वैकेंसी आए तो आपकी एज ना हो। तो इसको फर्स्ट एंड लास्ट मान के चलिए, और या पार कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, समूह गतिशील संप्रदाय का प्रतिपादक। समूह गतिशील संप्रदाय के प्रतिपादक भी आपके कुर्ट लेविन ही थे दोस्तों। कौन थे? कुर्ट लेविन थे। कुर्ट लेविन थे दोस्तों। अब नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों, संपीय संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? गुथरी ने दिया। संपीय संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? गुथरी जी ने दिया था, याद रखिएगा। साइन चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया? ये भी टालमैन जी ने दिया। किसने दिया? टालमैन ने दिया था दोस्तों। संभावना का सिद्धांत, संभावना का सिद्धांत भी किसने दिया? टालमैन ने दिया। किसने दिया था? टालमैन ने दिया था दोस्तों। नेक्स्ट बात की जाए, अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? डेविड आशुबेल थे दोस्तों। कौन थे? अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? डेविड आशुबेल थे। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना कौन थे? वार्फ थे दोस्तों। कौन थे? वार्फ थे। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना वार्फ थे दोस्तों। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों, व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन थे? जॉन वी वाटसन थे दोस्तों। व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन थे? जॉन वी वाटसन। कई बार पूछा जाता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन थे? वाटसन थे। लिखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटसन। वाटसन से व्यवहारवाद, वाटसन से व्यवहारवाद, वाटसन से व्यवहारवाद लिखते जाइएगा। वाटसन से व्यवहारवाद दोस्तों, ठीक है। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा जी ने दिया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम यानी बालक जो होता है वो सीखता है किससे? समाज से। तो ये भी सिद्धांत आपके किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा जी ने ही दिया था दोस्तों। किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा जी ने ही दिया था। अल्बर्ट बंडूरा जी ने दिया था। किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? स्टैनले हॉल ने दिया था। किसने दिया था? पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? स्टैनले हॉल ने दिया था दोस्तों। अधिगम सोपानकी के जनक किसने माना था दोस्तों? गेने ने माना था।
अधिगम सोपानकी के जनक किसको माना जाता था? गेने को माना जाता था दोस्तों। किसको माना जाता था? गेने को माना जाता था। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन ने दिया था दोस्तों। किसने? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने दिया। किसने दिया? एरिक्सन ने दोस्तों, एरिक्सन ने दिया। तो ये है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिगम सोपान के जनक गेने, पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनले हॉल, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आप जानते हैं अल्बर्ट बंडूरा ने कहा कि बालक जो कुछ भी सीखता है वो समाज से सीखता है। समाज के अंतर्गत आता है आपका परिवार, आपका विद्यालय, आपके आस पड़ोस, आपके मित्र। तो ये सारी चीजें दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं? आपके समाज के ही अंतर्गत आते हैं, जिससे कि बालक इंटरेक्ट होकर सीखता है दोस्तों। तो ये चीज है आपका अल्बर्ट बंडूरा जी ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, अधिगम या व्यवहार का सिद्धांत दिया। ये है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार वीडियो ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट का कंप्लीट कोर्स नया बैच प्रारंभ हो गया है दोस्तों। मात्र 999 रुपये में जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, मात्र 999 में नया बैच प्रारंभ हो गया है आप सभी का दोस्तों। ये है आपका प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत। करके सीखने का सिद्धांत जॉन डीवी दोस्तों। कौन है? जॉन डीवी दोस्तों। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत जॉन डीवी। अधिगम प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत हर्बर्ट इबिंगहॉस। कौन है दोस्तों? हर्बर्ट इबिंग। अधिगम प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया? हर्बर्ट इबिंगहॉस ने दोस्तों। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? डेकार्ट थे दोस्तों। कौन थे? डेकार्टे थे दोस्तों। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे? फ्रोबेल थे दोस्तों। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे? फ्रोबेल थे दोस्तों। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे? मिस हेलन पार्कहर्स्ट दोस्तों। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे? मिस हेलन पार्कहर्स्ट दोस्तों। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मारिया मॉन्टेसरी थी। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन थे? मैडम मारिया मॉन्टेसरी थी दोस्तों, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही है, तैयार हो गया। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन थे? मैडम मारिया मॉन्टेसरी थी दोस्तों, ठीक है। अब आपसे पूछे कि संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन थे? संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन थे? आपके अल्बर्ट बंडूरा थे दोस्तों। कौन थे? अल्बर्ट बंडूरा थे। गेस्टाल्टवाद आपसे पूछे 1912 में, तो कोहलर, कोफ्का और वर्दीमर दोस्तों। कौन? कोहलर, कोफ्का और वर्दीमर। इन तीनों ने दोस्तों आपके गेस्टाल्टवाद 1912 में सहयोग किया था। इन तीनों ने ही गेस्टाल्टवाद में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आपको मालूम है कोहलर ने सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। उन्होंने वनमानुष नाम यानी कि चिंपांजी यानी सुल्तान पे प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि समस्या आने पे ही व्यक्ति समाधान के लिए प्रयास करता है, ढूंढता है, तभी उसके अंदर थॉट्स आती है, सूझ आती है। ये चीजें थी आपके कोहलर महोदय ने किया। संरचनावाद 1879 ईस्वी में किसने दिया दोस्तों? विलियम वुंट ने संरचनावाद का दिया था दोस्तों। किसने दिया था? संरचनावाद का सिद्धांत किसने दिया? विलियम वुंट ने। कब दिया? 1879। लिखते चलिए दोस्तों संरचनावाद, सन जरूर लिखिए, शायद हो सकता है पूछ सकता है। संरचनावाद, संरचनावाद का सिद्धांत कब दिया था? 1879 ईस्वी में। 1879 1879 में किसने दिया था? विलियम वुंट ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? विलियम वुंट ने दिया। विलियम वुंट ने। आज लिखते चलिए दोस्तों, जितना लिखेंगे उतना याद होगा। विलियम वुंट ने दिया। गेस्टाल्टवाद का कब हुआ था? 1912 में। गेस्टाल्टवाद लिखिए दोस्तों। गेस्टाल्टवाद का कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद दोस्तों कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। गेस्टाल्टवाद का 1912 ईस्वी में हुआ था। 1912 में। किसने किसने किया था? कोहलर, कोफ्का, वर्दीमर। आप भी लिखते चलिए दोस्तों मेरे साथ, आज लिखेंगे, याद करेंगे। आज इस क्लास में कुछ ना कुछ लेके जाइए दोस्तों, तो ये आपको लगे कि हाँ वाकई में रत्नेश सर की क्लास में हमें कुछ सीखने को मिला, आज कुछ याद हुआ दोस्तों, ठीक है। तो ये मेरा प्रयास रहता है दोस्तों कि आपको कुछ सीखने को मिले। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि थोड़ा सा आप भी प्रयास करें, लिखें, थोड़ा सा लिखें दोस्तों, ठीक है। गेस्टाल्टवाद 1912 ईस्वी में किसने, यानी कि कोहलर, कोफ्का और वर्दीमर। कोहलर, कोफ्का और वर्दीमर दोस्तों, ठीक है। वर्दीमर ये है दोस्तों। इन तीनों महान आत्माओं ने गेस्टाल्टवाद का वो किया था। ये आपके हो गए 1912 ईस्वी में, ठीक है। ये दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड थी। तो जिसमें प्रोजेक्ट प्रणाली करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया? जॉन डीवी ने। अधिगम प्रणाली करके सीखने हर्बर्ट इबिंगहॉस ने।
आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता था? डेकार्ट को माना जाता था। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक किसे? डेकार्टे को माना जाता था। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे? फ्रोबेल थे दोस्तों। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे? फ्रोबेल थे। डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलन पॉकहर्स्ट थे दोस्तों। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन थे? मैडम मारिया मानी थी दोस्तों। कौन थी? मैडम मारिया थी आपके मॉन्टेसरी विधि की प्रतिपादक। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो ये बहुत ही शिक्षा मनोविज्ञान से दोस्तों ये मनोवैज्ञानिक जो है कि इससे हर एग्जाम में आपके, चाहे आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के, सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया और दोस्तों आपका सुपर टेट हो गया, या आपके कोई रीट का एग्जाम हो गया, आपका दोस्तों कोई भी टीचिंग एग्जाम, आप इसके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से आपसे हमेशा पूछा जाता है बताइए इसके प्रतिपादक कौन है, एसआर थ्योरी किसने प्रेजेंट की दोस्तों, मॉन्टेसरी विधि किसने प्रेजेंट की, तो ये सब बहुबुद्धि के सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो ये सब आपसे हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। तो ये पूरा एक कलेक्शन था जिससे कि आपको और भी भटकना नहीं पड़ेगा दोस्तों। एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, बस आप लिख लीजिएगा और इसको सुबह शाम दोस्तों ऐसे पढ़ते रहिएगा, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी दोस्तों। फिर आप भी कहेंगे हाँ सर ने वाकई में बहुत अच्छा पढ़ा, बड़ी मेहनत लगी दोस्तों इस चीज़ को बनाने में। तो एक बार इसको लाइक, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी लोग। दोस्तों ये आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैंड राइटिंग की पुस्तक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारी पुस्तकें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन को देखते हुए बनाई गई हैं दोस्तों, सारी पुस्तकें वेरी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। कल फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों, और आप ये जान लीजिएगा यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप सभी तैयारी में लगे रहिए दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी समय पे, तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।